हेलो बच्चों। हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। जिसका भी आज रिजल्ट आया सब लोग बहुत खुश होंगे। परसेंटाइल देखने में तो अच्छी लग रही है, सबके 90, 95, 98 हैं। ये सेशन हमने बहुत लेट प्लान किया क्योंकि पता नहीं था आज इतनी जल्दी वो लोग रिजल्ट दे देंगे। हम लोग भी सरप्राइज हैं। हम भी सरप्राइज थे। तो ऑल ऑफ यू आर कीप ऑन आस्किंग व्हाट डज इट मीन, परसेंटाइल का एक्चुअल मीनिंग क्या है। मैं बहुत देर से आपका चैट भी देख रहा था, तो सारे क्वेश्चंस का आंसर अब हम देते हैं धीरे धीरे। उससे पहले कुछ चीज़ें ये है जो आप पूछ रहे हो कि भाई ये परसेंटाइल का मीन्स क्या, रैंक आएगी, कौन सा कॉलेज मिलेगा। सिर्फ कॉलेज का डिस्कशन आज हम नहीं करेंगे कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या होगा। हम फोकस करेंगे परसेंटाइल को और अच्छी तरह आपको समझा पाएँ, जो एनटीए की साइट में दिया उसको और अच्छी तरह एलॉबरेट करके बता पाएँ, कुछ इक्वेशन समझा पाएँ, सो दैट आपको एक रैंक के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिल पाए। प्रतीक सर। हाँ सर, हम बच्चों, एक तो जैसे सर ने बोला हम खुद भी सरप्राइज है, रिजल्ट इतना जल्दी आ गया। और सरप्राइजिंगली जनरली जब एग्जाम होता है तो हमें हमारा स्कोर पता होता है, उसके बाद हम रैंक बताते हैं क्या है। इस बार उन्होंने रैंक को नॉर्मलाइज करके परसेंटाइल में निकाला है। अगर आपने अपने मार्क्स आंसर की से जोड़े नहीं हैं तो आपको आपका स्कोर एनटीए नहीं देने जा रहा है कि आपके कितने मार्क्स हैं, वो आपको परसेंटाइल देगा ताकि आपको आइडिया लगे कि अपने बैच में, अपने स्लॉट में वो बच्चे किस रैंक पे हैं। तो बच्चों, रैंक वगैरह के डिटेल में हम जाएंगे, सर समझाएंगे परसेंटाइल का क्या मतलब है। पिछले साल कितने रफ परसेंटाइल में कितने बच्चों ने जेईई एडवांस में पेपर दिया था, उनको मौका मिला था। आपको अच्छा एनआईटी चाहिए तो कितना परसेंटाइल होना चाहिए, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आप अपने परसेंटाइल यहाँ पे बच्चों लिख सकते हो। अगर किसी को अपना स्कोर पता है तो वो स्कोर भी लिख सकता है अलग अलग स्कोर के साथ। एक तो प्रतीक सर, ये बार बार बच्चे कमेंट में भी लिख रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा। हाँ, कट ऑफ के बारे में आप मत सोचिए। पहली बात तो कट ऑफ को डिफाइन करना ही यहाँ पे मुश्किल है। अगर आप कट ऑफ पूछ रहे हो तो मुझे सोचना पड़ रहा है कि कट ऑफ किसकी बात चल रही है। क्या जेईई एडवांस की चल रही है कि जेईई एडवांस का कट ऑफ क्या है, या आप एक अच्छे एनआईटी में जाना चाहते हो तो उसका कट ऑफ पूछ रहे हो। मैं उस पर एकदम लास्ट पार्ट में हम आएंगे, लेकिन मेरा एक सजेशन है उन सब बच्चों से जिसकी भी परसेंटाइल आज के एग्जाम में 98 से कम आई है, मंडे से रैंक अप जेईई पे सारे बच्चे दिखने चाहिए सुबह से। और कोशिश करेंगे कि अप्रैल सीजन में 98 से ऊपर आपकी परसेंटाइल आए। रीजन बिहाइंड दैट कि अगर आपको एक अच्छे एनआईटी हम मुझे लगता है 97 परसेंटाइल के ऊपर मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपको एक अच्छे एनआईटी में अच्छी ब्रांच चाहिए तो आपकी परसेंटाइल 98 के आसपास होनी चाहिए। 98 परसेंटाइल का मतलब 210 के आसपास मार्क्स बन रहे होंगे। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, मैंने बीच में इंटरप्ट किया। हाँ बिल्कुल सर, तो परसेंटाइल में हम आएंगे। यस बच्चों, आप अपने मार्क्स लिखो। परसेंटाइल भी अगर किसी को मार्क्स पता है तो आप लिख सकते हो, हमें आइडिया लग जाएगा। इस बार 8 पेपर हुए, 4 दिन 8 स्लॉट्स। ऐसे ही अप्रैल में भी होगा। कोई अगर आपको कट ऑफ एग्जैक्ट बता रहा है जाएगा, वो पिछले साल के रिकॉर्ड के बेसिस में बता सकता है कि अराउंड इतने बच्चे थे, तो इस बार भी यही रफली होगा। जनवरी में कितने बच्चे अपियर हुए, अप्रैल में कितने होंगे, उसका भी हमें आइडिया नहीं है। इंक्रीज होंगे, डिक्रीज करेंगे। हो सकता है जिन बच्चों का स्कोर बहुत अच्छा हो वो ना अपियर हो। कुछ लोगों ने जो जनवरी में नहीं दिया वो ज्यादा भी हो सकते हैं अप्रैल में। तो सर हमें लगता है कि जो पहली स्लाइड है कि कितने बच्चे अपियर हुए, पहले इससे पहले कि हम परसेंटाइल के डिटेल डिस्कशन में जाएं, कितने बच्चे अपियर हुए, ये सारी चीजें और उन सारे बच्चों को जो हमें कम्युनिटी में आज सुबह से हमें अपने मार्क्स, ये इस सेशन को करने से पहले हमने सारे बच्चों से उनके मार्क्स, उनकी परसेंटाइल और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के मार्क्स, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की परसेंटाइल ली थी और एक कंप्लीट एनालिसिस करके कोशिश किया कि भाई क्या रैंक आनी चाहिए, कौन कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, कौन सी कट ऑफ होगी। लेकिन उस डिस्कशन में जाने से पहले सबसे पहला डिस्कशन हम करते हैं कि इस पूरे 8 सेशन जो जनवरी के एग्जाम हुए थे, जनवरी का एग्जाम 8 सेशन में हुआ था, आप सबने दिया था। 8 सेशन में जो टोटल स्टूडेंट अपीयर हुए थे, जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जिन बच्चों ने हमारे जो जेईई के एग्जाम जनवरी वाला फॉर्म भरा था, वो अप्रॉक्सीमेटली 9,29,198 है, जो आपको अभी दिख रहा होगा। और कुछ बच्चे एग्जाम दे नहीं पाए, तो जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं वो 874 हैं। इसका मतलब जो आपको परसेंटाइल मिली है वो 8,74,469 में मिली है। अब इस परसेंटाइल का मीनिंग क्या है? अब इससे पहले भी हमने परसेंटाइल की एक पूरा सेशन लिया था, तो एक्चुअल में परसेंटाइल का मीनिंग क्या है, कैसे निकालते हैं, ये हमने आपसे डिस्कस किया था। अब फर्स्ट टाइम आप भी परसेंटाइल को दे रहे हो। इससे पहले सबको आदत होती है जब जेईई की बात होती तो रैंक की,
क्योंकि हम सब इस फेनोमेनन से बहुत सालों से गुजरे हैं, तो हमें रैंक का पता रहता है यार, इतनी रैंक मतलब एनआईटी का ये कॉलेज मिलेगा, इतना रैंक का मतलब यहां हो जाएगा, ये रैंक का मतलब हम जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए। तो परसेंटाइल का क्या मतलब है? ये इतना ईजी नहीं है। ईजी किस सेंस में नहीं है? अगर आज आप मुझसे पूछो कि क्या कट ऑफ होगा, तो ये बहुत मुश्किल है कट ऑफ बताना। अगर आप मुझसे ये पूछो कि क्या इस परसेंटाइल में मुझे एक अच्छा एनआईटी मिलेगा, तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अब उसका रीजन क्या है? एग्जाम ही पूरा नहीं हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? अप्रैल सीजन बचा हुआ है। लेट्स से किसी बच्चे की आज परसेंटाइल है 80 परसेंटाइल, इसका मतलब कायदे से उसको एनआईटी नहीं मिल रहा। तो क्या उन्होंने रैंक दिया? आंसर है नहीं दिया है। अब वही 80 परसेंटाइल वाला बच्चा अगर अप्रैल में अच्छा स्कोर करता है और उसकी परसेंटाइल 98 है, तो ये पूरा रैंकिंग सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। तो चलो मान लेते हैं, जो आज की हम एनालिसिस की बात करेंगे, तो हम ये मान लेते हैं कि अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं हो रहा। ये हम मान रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा। अगर अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं है और यही फाइनल एग्जाम होता, तब इस परसेंटाइल का क्या मीनिंग है? तो अब हम कुछ बात कर पाएंगे। क्यों प्रतीक सर? बिल्कुल सर, वो वाला पार्ट करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो एनटीए की वेबसाइट में इन बच्चों का नाम है, सर थोड़ा सा शिफ्ट हो लेते हैं। हाँ। ये बच्चे हैं 15 बच्चे, सबने एनटीए की साइट पे देखा होगा। इन बच्चों के 100 परसेंटाइल हैं। अब ऐसा हो सकता है कि एक ही स्लॉट में एक से ज्यादा बच्चों के भी 100 परसेंटाइल हो, बिल्कुल पॉसिबल है। और अलग अलग नंबर वाले भी 100 परसेंटाइल वाले हो सकते हैं। एक स्लॉट में हो सकता है किसी के 325 में 100 परसेंटाइल हो, और दूसरे स्लॉट में किसी 300 मार्क्स वाले बच्चे का भी 100 परसेंटाइल हो। और सिंस ये 8 अलग अलग एग्जाम्स हैं, इनका डिफिकल्टी लेवल सर अलग था, इसलिए मार्क्स पे रैंक बताना शायद इतना लॉजिकल नहीं था। परसेंटाइल में बताना ज्यादा लॉजिकल है कि ये अपने स्लॉट में इतने नंबर पे है। तो अगर पेपर डिफिकल्ट भी आया, जैसे बहुत सारे बच्चों से हमारी बात हुई तो शिकायत थी कि सर पेपर बहुत हार्ड था, कोई बहुत खुश थे कि पेपर बहुत इजी था, तो वो आप इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हम परसेंटाइल के बेसिस पे बात करते हैं, तो हर स्लॉट में आप ऊपर से कितना हो या आपसे कितने नीचे बच्चे हैं, परसेंटाइल हमें इसका आइडिया दे देता है। तो मार्क्स, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे अपना मार्क्स भी लिख रहे हैं, हो सकता है किसी का मार्क्स ज्यादा हो, उसकी परसेंटाइल कम हो, उसका स्लॉट डिफरेंट हो सकता है। तो आप ऐसे मार्क्स कंपेयर मत करना, लेकिन परसेंटाइल बच्चों आप रफली कंपेयर कर सकते हो सारे बच्चों से जो भी है। तो एक तो सर ये जो 15 बच्चे हैं जिन्होंने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है, किसी के कम मार्क्स हैं, किसी के ज्यादा हैं, हो सकते हैं मार्क्स पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है। इन सबको तो हम लोगों का बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सबने बहुत अच्छा किया है। अप्रैल में हो सकता है ये 15 से 30 नाम दिखें 100 परसेंटाइल वाले, एक्सपेक्ट करते हैं। हो सकता है कुछ नाम यहाँ से बदल जाएं जो यहाँ पे 100 परसेंटाइल का है, और कुछ नए नाम भी वहां पे दिखें। तो जितने बच्चे हैं यहाँ पे 15 बच्चों का नाम एनटीए ने डाला है, उनको हमारा कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक में सर कमेंट पढ़ रहा था, कुछ बच्चे कह रहे हैं क्या बोनस मार्क्स का बिल्कुल सही है। हमने भी ऑब्जर्व किया कि अप्रॉक्सीमेटली 12 क्वेश्चंस ऐसे हैं जेई में, ओवरऑल इन एंटायर 8 सेशन में 12 ऐसे क्वेश्चंस थे जिसमें एरर था। एनटीए ने उसको एड्रेस नहीं किया है, तो बोनस का डिस्कशन खत्म हो जाता है, उसका डिस्कशन करना ही नहीं है। अब जो परसेंटाइल आपको मिली है वो आपकी जनवरी सीजन के लिए एक फाइनल परसेंटाइल है। अगर आप किसी से ये बोलते हैं कि हमारे टाइम डिफिकल्ट पेपर था, किसी के टाइम इजी था, तो परसेंटाइल जो आपको मिली है रिजल्ट में, जो कि एक इंपॉर्टेंट है, वो परसेंटाइल आपकी अपने सेशन में है। दैट मीन्स अगर आप 9th ऑफ जनवरी के फर्स्ट सेशन में 98 परसेंटाइल लाए हो, इसका मतलब यह है कि जनवरी के फर्स्ट सेशन में, मान लेते हैं जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में हमने आपको कहा कि 8,34,000 स्टूडेंट अपीयर हुए थे, तो इसका मतलब फर्स्ट सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 1,09,000 के आसपास बच्चे हुए होंगे। तो उस 1,09,000 में आपकी परसेंटाइल 98 है, मतलब 2% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आपसे ऊपर मार्क्स में हैं। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 2,000 या 2,500 के आसपास। अब बात करते हैं, एक स्लाइड और देखते हैं हम। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमने कलेक्ट किया है बहुत सारे बच्चों से डिस्कशन करने के बाद, इसलिए एक ऑथेंटिक डेटा है, आप ये बोल सकते हो। जनवरी में जो मेंस हुआ था, हमने 11th का स्लॉट 1 के कुछ डेटा कलेक्ट किए जो कि आप अभी देख रहे होंगे। अगर किसी बच्चे के टोटल स्कोर 194 हैं, कुछ बच्चों ने अपने स्कोर काउंट ही नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपने आंसर शीट निकाल दिए, तो इसलिए बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपने आंसर्स पहले से ही कैलकुलेट किए थे। तो अगर किसी का स्कोर 194 है तो उसकी परसेंटाइल आई है 98.7519, और हमारे हिसाब से उस सेशन में
जो रैंक आनी चाहिए वो 1365 होनी चाहिए। तो आप इससे अपने परसेंटाइल वर्सेस रैंक को कोरिलेट कर सकते हो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मान लेते हैं कि एक सेशन है 11 जनवरी का स्लॉट 1 यानी मॉर्निंग में, और एक स्टूडेंट है जिसकी 194 मार्क्स आए, ये डेटा एकदम करेक्ट है, और उसकी परसेंटाइल जो एनटीए ने दी है वो है 98.751, जो आप बोर्ड में देख रहे हो स्लाइड का फर्स्ट वाले बच्चे का डिस्कशन कर रहा हूं मैं। तो हमारे हिसाब से उसकी रैंक आनी चाहिए 1365। ये रैंक निकली कैसे? तो हमने उस परसेंटाइल के बेसिस में ये रैंक निकाली है। अब ये ऑल इंडिया रैंक है तो आंसर है नहीं। रीजन बिहाइंड कि जो रैंक उसको दी गई है वो पहले स्लॉट की रैंक है जिसमें 1,10,000 बच्चे बैठे हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अगर पूरे सेशन में की बात करें तो हो सकता है हमें मल्टीप्लाइड बाय 8 करना होगा, तो उसकी ऑल इंडिया रैंक अप्रॉक्सिमेटली 10,915 है। अगेन रिपीटिंग, ये रैंक जो मैं बोल रहा हूं ये तब की बात है अगर मैं अप्रैल के सीजन को ना देखूं, ना कंसीडर करूं, सिर्फ जनवरी के बेसिस में देखें तो अप्रॉक्सिमेटली ये रैंक आएगी प्लस माइनस 200-300 हो सकता है ऑल इंडिया रैंक में, क्योंकि अलग अलग स्लॉट्स में अलग अलग एग्जाम हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल कह रहा था, सर ने वैसे क्लियर कर दिया है। जैसे बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे डाउट में देख रहा था कि कंफ्यूजन थी कि अगर मेरी रैंक 1365 है फिर सडनली 10,915 कैसे हो गई। तो बच्चों, ये जो थर्ड कॉलम है उसमें एक्सपेक्टेड रैंक आपके स्लॉट में गिवन है, और जैसा सर बता रहे थे, और एनटीए के भी जो वेबसाइट है उसमें इंफॉर्मेशन जो उन्होंने दी है, अराउंड 8,74,000 बच्चे थे 8 स्लॉट्स में। तो अगर आप एक स्लॉट्स में देखते हो तो अराउंड 1.1 आता है, यानी 1,10,000 बच्चे एक स्लॉट पे रहे होंगे। अब अगर मैं एक स्लॉट हूं, जैसा सर ने बोला 194 है मार्क्स, तो उसमें एक्सपेक्टेड रैंक अगर 98 परसेंटाइल है 98.75, तो 1365 उसका खुद के स्लॉट में रैंक है। अब ऐसे 8 स्लॉट हैं तो 8 से रफली मल्टीप्लाई कर दिया कि इतनी उसकी रैंक होनी चाहिए। और ये फाइनल नहीं है, अप्रैल का एग्जाम फाइनल है, बट हम यहां से रफ आइडिया लगा सकते हैं। जैसे सर हम ये बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर बच्चों कुछ 1,11,12,000 बच्चों को जो जनरल कैटेगरी वाली रैंक थी उनको जेईई एडवांस देने के लिए मिला था। और अगर मैं उसको परसेंटाइल में कन्वर्ट करूं कि कितने बच्चे बैठे थे, तो वो रफली कितना अपन कैलकुलेट कर रहे थे कि 98-99 के आसपास आ रहा है। तो जिन बच्चों के 95%, ये परसेंटाइल से जो हम आज डिस्कस भी कर रहे थे, परसेंटाइल के बेसिस में हमें ये लगता है कि लास्ट ईयर से कट ऑफ ऊपर जाएगी। हाँ। पेपर बच्चों के मार्क्स अच्छे आए तो रिलेटिवली जो कट ऑफ है ऊपर जानी चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा होगा ऐसा नहीं है। हम कट ऑफ में आएंगे थोड़ी देर के बाद, जो आप बार बार पूछ रहे हो थोड़ी देर बाद आएंगे। पहले मैं परसेंटाइल को एक्सप्लेन कर लूं, जैसा कि मुझे लगता है ये थोड़ा स्लाइड छोटा है तो मैं थोड़ा लिख के आपको समझा सकता हूं। लेट्स से उसी वाले स्लाइड को एक बार सर, लेट्स से कि किसी बच्चे के मार्क्स 194 हैं आउट ऑफ 360। अगर किसी के 194 मार्क्स आ रहे हैं और 194 में ये डिस्कशन जो चल रहा है वो किस सेशन का चल रहा है? जनवरी का। कौन से? 11 जन का। तो उसकी जो परसेंटाइल एनटीए में आई है वो है 98.75। दैट मींस कि इस बच्चे की अप्रॉक्सीमेटली रैंक, कौन सी रैंक होगी? ये वाली रैंक, ये वाली उस सेशन की रैंक होगी। हमारे हिसाब से वो सेशन की रैंक होगी 1,365। लेकिन इस सेशन में कितने बच्चे बैठे थे? 1,10,000 स्टूडेंट। अब टोटल स्टूडेंट कितने थे? 8 लाख समथिंग, 64,000 राउंड अबाउट हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब इस रैंक में हम मल्टीप्लाइड कर देंगे 8, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 समथिंग, 10,915 ये रैंक आएगी। तो ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, आप अपने आप भी कर सकते हो अपने परसेंटाइल के लिए। थोड़ी देर के बाद हम एक इक्वेशन आपको बताएंगे, बस आपको करना क्या है, उस इक्वेशन में अपनी परसेंटाइल को रखना है, आपको अपनी रैंक का आइडिया लग जाएगा। लेकिन ये रैंक वैलिड तब है जब अप्रैल सीजन को हम माइनस कर रहे हैं। सिर्फ जनवरी सीजन की अगर हम बात कर रहे हैं तो अगेन रिपीटिंग, लेट्स से योर स्कोर इज 194 आउट ऑफ 360. In 194 score, the student are getting 98.75 percentile and the rank in that particular session is approximately 1,365 based on the percentile score. Now, this rank is valid for 1,10,000 student, among 1,10,000 student, but across India, total student appear is 8.64 lakh. That means if we convert this rank to all India rank, it is approximately 10,915. So this rank is valid when we are not considering the April season marks, because in April season, if the score
चेंजेस एंटायर रैंकिंग विल चेंज। हाँ सर, आप कुछ पूछ रहे थे। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों, अगर आप इससे देखोगे कि 98.75 है तो अराउंड 10,000 रैंक है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छा परसेंटाइल है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि 99 पॉइंट समथिंग क्या परसेंटाइल है, तो वो भी बहुत अच्छा है। 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, ये परसेंटेज होता आपका स्कोर का तो बहुत अच्छा होता, बट 80 परसेंटाइल आपको कुछ देगा नहीं। अगर आप अच्छा NIT चाहते हैं कि आपको कुछ मिल जाए तो आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा होना चाहिए। 89-90 परसेंटाइल तो हम बोल सकते हैं कि सर ठीक है, मतलब इतने लोगों को जेईई किसी ने कमेंट लिखा है, बहुत अच्छा है, पारस अग्रवाल, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ रहा हूं। इज इट द गुड परसेंटाइल 94.25? मैं आपका क्वेश्चन या आपका कमेंट क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि ना मैं सुबह से बहुत सारे बच्चों का कॉल अटेंड कर चुका हूं, मुझसे सब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आई एम गेटिंग 92 परसेंटाइल, इज इट गुड? दैट मीन्स आप शायद ये समझ नहीं रहे हो कि परसेंटाइल तो आपको मिल गई, वो अच्छी है या नहीं है। अब अच्छा तो एक रिलेटिव टर्म है, किसी के रेस्पेक्ट में अच्छा हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। पहली बात कि आप परसेंटाइल को किस सेंस में देख रहे हो। इफ यू आर लुकिंग कि आपको एक अच्छा NIT मिलेगा तो वो क्या परसेंटाइल होनी चाहिए, तो एक अच्छे NIT के लिए आपकी परसेंटाइल 98 होनी चाहिए। अगर आपका ये पर्पस है कि मुझे यही एडवांस में क्वालिफाई करना है, तो व्हाट वी फील 89 और 90 परसेंटाइल, अबव 89 और 90 परसेंटाइल मेरे हिसाब से कट ऑफ होना चाहिए जेईई एडवांस का। अप्रैल सीजन को अगर हम माइनस कर दें, हो सकता है अप्रैल में परसेंटाइल थोड़ी बढ़ जाए या कम हो जाए, तो थोड़ा बहुत ये चेंजेस आ सकते हैं। तो अब अच्छा या खराब आप ये देख लो। व्हाट आई सजेस्ट, इफ यूर परसेंटाइल इज लेस देन 98, देन योर फर्स्ट एंड इमीडिएट टारगेट इज जेईई मेंस अप्रैल। आपके पास अप्रैल के लिए 70-80 डेज का टाइम है। तो अगर आपकी परसेंटाइल 98 या उससे कम है तो आप अप्रैल के लिए पूरी एनर्जी के साथ प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। मंडे से रैंक अप जेईई स्टार्ट हो रहा है, तो उसके शेड्यूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करो और रैंक अप जेईई में जो चीजें हम पढ़ा रहे हैं बस आप उसे पढ़ो और एनसीईआरटी पे फोकस करो। अगर आपकी परसेंटाइल 98 से ऊपर है तब आप जेईई मेंस अप्रैल को दोबारा मत दो, आप स्टार्ट करो एडवांस की प्रिपरेशन। तो मंडे से ही शाम को हम जेईई एडवांस की लाइव क्लासेस यूट्यूब में देंगे। रैंक अप जेईई हमारे प्लेटफॉर्म पे है, एडवांस यूट्यूब पे है, तो फिर आप उसे अटेंड करो। कोई बच्चा यहाँ पूछ रहा था सर सडनली 89-90 से हम 98 क्यों जा रहे हैं, तो उसको मैं क्लियर कर दूं। सर जब 89% या 90 कट ऑफ बोल रहे हैं, उसका मतलब यह है बच्चों कि अराउंड इतने सारे बच्चों को आप जब उसको नंबर में कन्वर्ट करोगे, तो अगर आपका 90 परसेंटाइल है, आप जेईई एडवांस में अपीयर हो सकते हो। और जेईई एडवांस में अपीयर होने का मतलब, अगर मैं एक जनरल कैटेगरी लिस्ट बोलूं तो अराउंड 1,10,12,000 आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा NIT मिल जाएगा। तो सर जब 98 परसेंटाइल बोल रहे हैं तो आपकी रैंक अराउंड 30,000 होगी, 20-30,000, और उसमें आपको अच्छा NIT मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आपका परसेंटाइल 98.5 है या 98 से ज्यादा है, 99 है, तो अगर आप अप्रैल का जेईई में नहीं भी देते हो तो आपकी रैंक बहुत ज्यादा पीछे नहीं जाएगी। आपकी रैंक अच्छी रैंक होगी, आपको अच्छा NIT फिर भी मिल जाएगा। एडवांस की अगर आप प्रिपरेशन अच्छी करते हो तो उसमें ये इन परसेंटाइल का बच्चों कोई मतलब नहीं है। उसका अलग एक एग्जाम होगा, उसका डिफिकल्टी लेवल अलग होगा, तो उनको एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए बहुत अच्छे से। और सर जैसे हम रैंक अप में जेईई मेन का कोर्स अप्रैल के लिए चला रहे हैं, हम मंडे से बच्चों जेईई एडवांस के लिए भी क्लासेस चलाएंगे, और वो एडवांस वाली क्लासेस हमारी यूट्यूब में चलेंगी, तो आप देख सकते हो। वीक में 3 क्लास का शेड्यूल किया अब स्टार्टिंग में, और जिनका परसेंटाइल 98.5 से ऊपर है वो बच्चे आप एडवांस में फोकस करो, अच्छे से फोकस करो। बट जिसका 98 से कम है उन सभी बच्चों को आपका 93, आज तो आपको समझ ही नहीं आएगा, 95 बोलने में खुशी भी होगी क्योंकि परसेंटेज 95 आता है तो एक अलग मतलब होता है। 95 परसेंटाइल अगर आप मुझसे फ्रैंकली पूछो कि मेरा कोई छोटा भाई है उसका 95 परसेंटाइल है, अब उसको क्या करना चाहिए, तो मैं उसको एडवाइस करूंगा कि जेईई मेन में उसको स्ट्रिक्ट अपना शेड्यूल बना के, जैसा रैंक अप जेईई में है, आप बैठ के पढ़ो। और हो सकता है जेईई मेन की अच्छी प्रिपरेशन करो तो एडवांस का भी लेवल आपका थोड़ा इंप्रूव हो जाए। तो जिन बच्चों का भी 89-90% है वो जेईई एडवांस तो देंगे, पर वो रैंक बच्चों बहुत पीछे, 1-1.5 लाख रैंक में आपको कुछ भी नहीं मिलना है। एक सर ये बार बार जो बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारे 92 परसेंटाइल है, क्या हमें NIT मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप एक काम करो, आपका काम बहुत आसान होगा। आपके पास एक लिस्ट होगी, सभी के पास नहीं है तो हम हमारे प्लेटफॉर्म में भी रखिए। रैंक 1 लास्ट 2018 की बात कर रहा हूं,
रैंक 1 से लेके रैंक 100, रैंक 100 से लेके रैंक 1000, कौन कौन सी रैंक में किस किस एनआईटी में कौन कौन सी ब्रांच मिल रही है, ये हमने मेंशन किया है। अब आप क्या करो, अप्रैल सीजन को अगर हम माइनस करें तो अब आप बोर्ड में देखो, एक फॉर्मूला दिख रहा होगा यहां पे, आपको अपनी परसेंटाइल तो पता है, तो जो फॉर्मूले में पी लिखा हुआ है वो परसेंटाइल है। अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं एक बार इसको थोड़ा बोल्ड लेटर में लिख देता हूं, तो उस परसेंटाइल में आप अपना मार्क्स या परसेंटाइल लिख सकते हैं। सर कोई बच्चा पूछ रहा है कि उसका 98.1 परसेंटाइल है, वो क्या करे, मेंस में दे या एडवांस दे? 98.1 है तो यार मेरे हिसाब से एडवांस की प्रिपरेशन करो, क्योंकि आप एडवांस में अगर आपके अच्छे स्कोर आते हैं और फिर आपको अगर एनआईटी में कुछ अच्छा मिलेगा तो भी आप आईआईटी में जाओगे, तो मेरे हिसाब से 98 के ऊपर सबको एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। 98 के नीचे अप्रैल को बहुत सीरियसली देना चाहिए। तो अब आप रैंक या जो कॉलेज पूछ रहे हो वो आपका काम आसान कर रहा हूं मैं। आप क्या करो, एक नंबर आपने लिखा है, हमने लिखा है 87, कितना है सर? 87 है ना? 8,74,469 469 दिस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस पी 100, इसे +1 भी कर लेना, अपॉन 100 कर दीजिए सर। 100, ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है, AIR। अब इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन करो। नाउ लेट्स से योर परसेंटाइल इज 92, जैसे अभी अक्षत ने लिखा है भाई हमारी 92 परसेंटाइल है। अब आप क्या करो, यहां पे P की जगह 92 रखो। अब आप इसको सॉल्व करो, 92 परसेंटाइल में ऑल इंडिया रैंक क्या होगी ये आ जाएगी। अब ये ऑल इंडिया रैंक से आपको एक थोड़ा ब्रीफ आइडिया मिलेगा कि आपको कौन से कॉलेजेस मिल सकते हैं, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। तो अब अगर किसी ने लिखा था थोड़ी देर पहले कि हमारी 72 परसेंटाइल है तो क्या कॉलेज मिलेगा, तो बहुत इजी है, आप P की जगह 72 पुट कीजिए, आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी। शायद 72 परसेंटाइल में ऑल इंडिया रैंक जो आ रही होगी वो 3 या 4 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। तो वो इसका मतलब है उसको कोई एनआईटी तो छोड़ो, तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी शायद नहीं मिलेगा, तो उसको फोकस करना चाहिए जेईई मेंस अप्रैल वाले में और मेहनत करनी चाहिए, वो बहुत अच्छा स्कोर बढ़ा सकता है। बिल्कुल सही बात है। मैं सर इनको मैं भी ये समझा देता हूं। सर ने यहाँ पे एक अच्छा फॉर्मूला लिखा है, इसमें वैसे हम बच्चों +1 कर देते हैं क्योंकि परसेंटाइल में आप खुद भी इंक्लूड होते हो, तो ये इतने लोग पीछे आप, ये नंबर एक्चुअली बहुत बड़ा था इसलिए हमने +1 मतलब किया नहीं है। फॉर्मूले में अगर आयोनिक इक्विलिब्रियम में इन्होंने नेग्लेक्ट करना सीखा है तो +1 को नेग्लेक्ट कर दिया। ये सारे साइंस के बच्चे हैं, कल जाके कहीं +1 ऐड ना कर रहे हो, तो +1 ऐड करोगे तो आपको आपका रैंक मिल जाएगा। एक चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो सर लास्ट ईयर का डेटा था उससे अगर मैं आपको कुछ क्लियर कर पाया कि कितने लोग एडवांस पे जा रहे होंगे या सेलेक्ट होंगे, उसको रफली अगर मैं बच्चों समझाऊं तो ऐसा समझो कि अभी 8,74,000 या 8.74 लाख बच्चे अपीयर हुए। ये फिगर मैं ले लेता हूं कि अराउंड जो है ये 10 लाख बच्चे दे रहे होंगे अप्रैल में। लास्ट ईयर का जो कॉमन रैंक लिस्ट था सर, वो रैंक लिस्ट था 1.11 के आसपास मान लो, तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि कुछ कितना हो जाएगा, 11,000 आप मान लो कि 11,000 या 1,10,000 जो बच्चे हैं उतने बच्चों ने जेईई एडवांस का पेपर दिया है कॉमन रैंक लिस्ट से। तो अगर मैं यहां पे 1,10,000 बच्चे ले लेता हूं, 1,10,000 बच्चे ले लेता हूं और इसको बच्चों में बराबर कर देता हूं, ये मानते हुए कि 10 लाख लोग अपीयर होंगे, 10 लाख लोग अपीयर होंगे और उसमें आपका क्या परसेंटाइल आना चाहिए, तो वो 1 - p/100, 1 - p/100 +1 है जो आप इग्नोर कर सकते हो। जब आप इसको सॉल्व करोगे इस इक्वेशन को, सब साइंस के स्टूडेंट्स हो, जेईई मेन का पेपर दिया है, आप बच्चों जब इसको सिंप्लीफाई करके निकालोगे तो इट विल बी अराउंड 89%, इट विल बी अराउंड 89%। ये डेटा मैंने कहां से लिया है, अराउंड इतने बच्चों ने जेईई एडवांस दिया था कॉमन रैंक लिस्ट में, इतने बच्चे क्वालिफाइड थे, इतने बच्चे हम ले लेते हैं कि 10 लाख बच्चे अपीयर होंगे एवरेज, तो ये परसेंटाइल जो आ रहा है वो 89 है। अगर बच्चों ये नंबर बढ़ेगा, जो हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है कम हो जाए, कोई नहीं बता सकता अभी, अगर ये नंबर बढ़ेगा तो ये परसेंटाइल स्कोर भी बढ़ेगा। और ये इसलिए हम बोल रहे हैं कि आपका अगर परसेंटाइल 89-90 है तो अभी चांसेस हैं कि आप वापस जेईई एडवांस लिखो, बट आप इस 89-90 से बहुत खुश मत होना, ये रैंक बहुत पीछे है, इससे आपको एनआईटी में कुछ भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपका परसेंटाइल इट शुड बी मोर देन 98 परसेंटाइल। हाँ, मतलब ये अभी कोई बच्चे पूछ रहे थे कि वी आर स्कोरिंग 91 स्कोर, आर वी एबल टू क्वालिफाई फॉर जेईई एडवांस, तो यस ऑफ कोर्स मेरे हिसाब से जो कट ऑफ फॉर जेईई एडवांस विल बी अप्रॉक्सिमेटली बिटवीन 89 to 90, सो यू आर क्वालिफाई फॉर जेईई एडवांस। बट
if you are scoring 89, 90 percentile or 92, 95 percentile, it is better to focus for JEE Mains April. If you are scoring above 98 percentile, then you have to focus for JEE Advance. तो ये मैं पहले ही क्लियरली बोल चुका हूं, अगर आपके 98 से कम है तो आप अप्रैल सीजन में मेहनत कीजिए। कट ऑफ की बात बार बार आप पूछ रहे हो, मैं वही बात कर रहा हूं, कट ऑफ तब डिसाइड होगा जब एग्जाम कंप्लीट होगा। ये एग्जाम ही कंप्लीट नहीं हुआ है। व्हाई? बिकॉज JEE इज कंडक्टेड इन 2 डिफरेंट सीजन्स। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये सीजन दिया ही नहीं है जनवरी का, कुछ ऐसे होंगे जो दोबारा अप्रैल में देंगे, तो आपके अपने मार्क्स ही बदल जाएंगे, तो कट ऑफ तो कोई बता ही नहीं पाएगा। बट स्टिल इफ यू आर गेटिंग 92, 93 परसेंटाइल तो आप सेफ हो, आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाइड हो। मेरे हिसाब से तो 89 के ऊपर सभी JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। अप्रॉक्सिमेटली दे आर टेकिंग 2,20,000 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ विच जनरल कैटेगरी इज 1,10,000, दैट मीन्स अप्रॉक्सिमेटली 90 परसेंटाइल। Now, coming up to NIT colleges, again 98 percentile, you will get good NIT, good branch. Above 96, you can able to get some good government colleges. Second thing, someone are going to write that we are unable to address the questions. हम बहुत जल्दी ये questions pass on हो रहे हैं, तो हम शायद पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आपने अभी कुछ पढ़ा होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। सर मैं तो एक बच्चे का पढ़ रहा था, नाम भूल गया उस बच्चे का, कि अगर देखो बच्चों, आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गए हो 90 परसेंटाइल पे, तो अब आप इस कश्मकश में होगे कि JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए हैं, तो आप JEE एडवांस के लिए पढ़ें या JEE मेंस के लिए पढ़ें। ये एक बहुत डिफिकल्ट फेज है। तो जिसका भी 90 से 98 परसेंटाइल है सर, एक मोहित ने बड़ी मेहनत से 4-5 लाइन लिखी है, मैं उसको करता हूं। वो लिख रहा है कि मेरे पास थोड़ा 137 मार्क्स हैं, मैंने कैलकुलेट किया 95, बट हमारी कैलकुलेशन अलग कह रही है। इसका रीजन है, देखिए, देयर आर 8 डिफरेंट सीजन्स, 8 डिफरेंट सेशन, 8 डिफरेंट सेशन में डिफरेंट मार्क्स आए हैं, सबके डिफरेंट परसेंटाइल है। तो जो मेरी कैलकुलेशन है वो 11th ऑफ जनवरी फर्स्ट स्लॉट की है, तो प्लस माइनस 10 to 15 मार्क्स का होगा। कुछ परसेंटाइल इधर से उधर होंगी, इसलिए डिफरेंस आ रहे होंगे, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हाँ सर, कंटिन्यू कर सकते। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था सर कि 89-90% से ऊपर 98 तक जो बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, और ये अराउंड 80-90,000 बच्चे होंगे। आपको ऐसी खुशी भी हो रही होगी कि आप JEE एडवांस में इतने परसेंटाइल में क्वालिफाई हो जाओगे, तो अब क्या JEE मेंस छोड़ दें और JEE एडवांस की प्रिपरेशन करें? तो मैं तो आपको ये एडवाइस करूंगा कि बच्चों जिनका 89-90 परसेंटाइल के आसपास है, या जितने लोग 95 से कम नीचे हो, आप JEE मेंस में फोकस करना JEE एडवांस की जगह पे। क्यों? क्योंकि अगर JEE मेंस की प्रिपरेशन आप बहुत अच्छी करोगे तो JEE एडवांस के लिए थोड़ा सा टाइम मिलेगा, हो सकता है इंप्रूव कर पाओ, और यह भी हो सकता है कि JEE एडवांस के प्रेशर में आप अप्रैल का भी अपना स्कोर JEE मेंस का खराब कर लो। तो मेरी एडवाइस है कि जिनका 95 परसेंटाइल से कम है, जो JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई भी हो गए हैं, बच्चों आप JEE मेंस को हल्के में मत लेना। JEE मेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहना आप। तो मेरे हिसाब से आप कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्वेरीज इनके हैंडल करते हैं। प्रखर, थोड़ा सा विल इट बी पॉसिबल कि थोड़ा फास्ट की जगह थोड़ा स्लो थोड़ा पढ़ पाएं और बच्चों के हम क्वेरीज को हैंडल कर पाएं? तो अब आप अपने क्वेश्चंस पूछिए, जितना हम पढ़ पाएंगे हम आंसर्स दे देंगे। हम एक चीज और भी बताना चाहते हैं। मुझे लगा था एक बच्चे ने पूछा है, मुबशिर शायद, मुझे अगर नाम करेक्ट है, कि मुझे NIT श्रीनगर मिलेगा। बच्चों एग्जैक्टली ऐसे बहुत सारे NITs हैं, आपको किस NIT में वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप प्रीवियस ईयर के डेटा से देख सकते हो। तो हम भी ये लिस्ट कोशिश करेंगे ग्रेडअप के प्लेटफॉर्म में डाल दें कि क्या NIT का कट ऑफ था, आप है भी जाके देख सकते हो। तो पर्टिकुलरली मैं अभी नहीं बता सकता कि इसमें आपको NIT कश्मीर में क्या ब्रांच मिल जाएगा। चलिए, अब मैं कुछ कोई पूछ रहा है 70.1 परसेंटाइल क्या अच्छा स्कोर है? तो यार अच्छा स्कोर तो नहीं है, आप क्वालिफाई शायद नहीं हो पाओगे। अप्रैल सीजन के लिए मेहनत करो। 90 परसेंटाइल में मुझे IIIT में CS मिलेगा क्या? मेरे हिसाब से नहीं मिलना चाहिए दुर्गेश। 95 में OBC का कट ऑफ मेरे हिसाब से 5 to 6 परसेंटाइल डाउन कर दो आप, जो हम डिस्कशन कर रहे थे उस पे। और कोई है प्रखर? थोड़ा स्लो करो तो हम पढ़ पाएं। I score 98.89. Should I prepare for JEE Advance? Okay, yes, of course. As I have already previously I have mentioned that if you are scoring 98 or above 98, you have to focus for JEE Advance, not for JEE April. If you are getting less than 98 percentile, you have to focus for April season. तो रैंक अप JEE आप ही के लिए मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं, तो 98 से ऊपर वाले सारे आ जाओ। चलिए, हाउ टू नो द चैलेंज, थोड़ा स्लो कर देना प्रखर, हम पढ़ नहीं पा रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस।
70 percentile, please tell me which NIT 70 percentile will you are not eligible for NIT Srinagar. 78 में तो बच्चों नहीं मिलेगा। हाँ सही बात है। बात रुवैद का ये है कि 70 96.82 अनमोल NIT मिलेगा, 100% मिलना चाहिए मुझे लगता है। अब आप ब्रांच का पूछोगे तो वो आपको थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा, बहुत अच्छी ब्रांच शायद ना मिल पाए। अच्छा, यहाँ पे कितने सारे बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा बेटर एक्सपेक्ट किया था और सडनली वो 70-80 परसेंटाइल वाले हो गए, उनको लगा था प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो ऐसे भी लोग होंगे। एक तो मेरा ये सजेशन है कि आप लोग डिसहार्टन मत होना 70-80 परसेंटाइल वाले। जैसे अभिषेक ने पूछा सर 83 परसेंटाइल है के लिए क्या जेई एडवांस, तो 83 परसेंटाइल में तो आप परसेंटाइल एसटी के लिए जेई एडवांस हाँ करना चाहिए। यस अभिषेक कुमार, बिल्कुल 83 परसेंटाइल एसटी को जेई एडवांस की प्रिपरेशन करनी चाहिए। पिछले बार शायद जो कट ऑफ गया था वो SC ST का 29-25 था सर, जिनको जेई एडवांस देने के लिए मौका मिला था। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये तो सर NIT के कट ऑफ वाला लिस्ट बता दीजिए। NIT का कट ऑफ यार इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि अप्रैल का अभी बचा हुआ है, तो अप्रैल के बाद अगर जनवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचोगे तो 98 से ऊपर आपको NIT में अच्छे कॉलेजेस में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। और कुछ बच्चों का डाउट है आप पूछ सकते हो। आप अगर शुरू से एकदम जो रिफ्रेश कर दो, आप नए नए जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हम उसको एड्रेस कर पाएंगे, आप उसको चेंज मत करो। चलिए फिर NIT सूरतकल बेटा बहुत अच्छा कॉलेज है। 98 में फाइट है। हाँ 98 में फाइट है, क्योंकि 98 हम जो बोल रहे हैं उसमें आपको ठीक है NIT मिलेगा। NIT सूरतकल अच्छा कॉलेज है। आई डाउट कि 98 में तुम्हें वहां मिलेगा, पर जिनका 98.5 से प्लस है मे बी 97.86 NIT मिलेगा। हाँ मिल सकता है, ब्रांच में फाइट होगी। आई एम गेटिंग 98। ओके, शुड आई प्रिपेयर? यस, आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड दिस क्वेश्चन। अनी चौहान 82 परसेंटाइल, एनी स्कोप? हाँ अनी एक स्कोप है, रैंक अप जेई और हाँ स्कोप और होप दोनों ही है। एक तो रैंक अप जेई स्कोप है और होप है जेई अप्रैल। चलो बहुत सारे बच्चे हैं आपका 75 72। देखो यहाँ पे आप सर ओबीसी के लिए 83.5 में मिल जाएगा, मतलब क्वालिफाई कर जाओगे आप। NIT में फाइट तो होगी। पिछले बार ओबीसी का बच्चों को 73 मार्क्स गया था, पर इस बार मार्क्स हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इस बार अलग अलग मार्क्स में सेम परसेंटाइल भी आ रहा है, तो ये मार्क्स में ऐसा भी है सर। 135 140 सेशन 1 में परसेंटाइल आ रही है बहुत अच्छी, और वही सेकंड में परसेंटाइल बहुत पीछे चले गई है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा तो इसलिए बहुत मार्क्स से पता नहीं चलेगा। सार्थक मोतवानी सर दे हैव कंसीडर्ड चैलेंज्ड क्वेश्चन इन। बच्चों देखो, एक तो उन्होंने क्या किया है, बट दे वर वेरी स्मार्ट। उन्होंने आपको आपका मार्क्स नहीं बताया है, आपको आपका परसेंटाइल बता दिया है। अब अगर वो आपको आपका स्कोर बताते तो आप शायद चैलेंज करते कि नहीं आंसर की मैं ये दिया था, इतना स्कोर कैसे। तो सारी चीज उन्होंने हटा दी है। आई एक्सपेक्ट के सारा चीज उन्होंने शॉर्ट कर लिया होगा। मैं ब्लेम नहीं लगाना चाह रहा हूँ, फुल प्रूफ होगा, ये मेरी मुझे लगता है। हाँ मुझे बहुत साल हो गए जेई के पेपर को देखते हुए। हर साल बच्चों, हर साल ये रहता है कि ये क्वेश्चन गलत है, वो क्वेश्चन गलत है, कहीं कुछ हुआ। मुझे लगता है इस पे डिस्कशन पे जाना ही नहीं चाहिए। मैं आपको खुद कह रहा हूं कि 8 सेशन में पेपर हुए थे जिसमें से 12 क्वेश्चंस हमने आइडेंटिफाई किए जो जिसमें एरर था, लेकिन अब उसका कोई मतलब नहीं है। अब मतलब क्या है कि अगर आपके 98 से ऊपर हैं, एडवांस की प्रिपरेशन कीजिए। 98 से कम है तो फोकस कीजिए अप्रैल में। जिसके बोर्ड के एग्जाम है वो बोर्ड और जेई ये दोनों को एक साथ लेकर के क्लब करके आप फोकस कीजिए। जिसके मार्क्स कम आ गए, जिसकी परसेंटाइल कम आ गई, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अप्रैल बहुत दूर नहीं है। अंकित सिंह 100 परसेंटाइल का क्या मतलब है? 100 परसेंटाइल का मतलब है बेटा कि वो अपने स्लॉट में हाईएस्ट स्कोरर है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, एक स्लॉट में 20 बच्चे भी 100 परसेंटाइल वाले हो सकते हैं, बट टोटल 15 है, तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। एक स्लॉट में 1 2 3 भी हो सकते हैं, कोई एक भी हो सकता है, बट एक तो जरूर होगा। हर स्लॉट में एटलीस्ट 100 परसेंटाइल होगा। तो ये 100 परसेंटाइल का मतलब है। मतलब अंकित ये समझो कि लेट्स से कि आपका पेपर 360 मार्क्स का है और 1,10,000 बच्चों में से 360 में हाईएस्ट मार्क्स 345 है, तो जिसके 345 हैं उसकी परसेंटाइल 100 है। तो इससे तुम्हें समझ आएगा कि 100 परसेंटाइल का मतलब क्या है। दैट मीन्स 8 सेशंस में 15 ऐसे स्टूडेंट है जिनकी परसेंटाइल 100 है। अब 15 क्यों है? 8 सेशन में तो 80 होना चाहिए। दैट मीन्स कुछ ऐसे सेशंस हैं जिसमें से टॉपर यानी 345 मार्क्स लेट से टॉपर के हैं, तो उसमें 3-4 बच्चे हैं
तो इसीलिए 100 परसेंटाइल वाले बच्चे 15 तक पहुंच गए। 88.9 में कौन सा कॉलेज मिलेगा? मे बी अगर आपका स्टेट कोटा है, आपको स्टेट में कोई ठीक गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है बच्चों। बहुत अच्छा NIT तो मिलेगा नहीं 88.9 में, बट अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है 88.9 में। बट आप अपने उस परसेंटाइल को छोड़ के अप्रैल में फोकस करो। इस 88.9 को 98 में कन्वर्ट करना तुम्हारा टारगेट होना चाहिए। कोई पूछ रहा है 12th के बोर्ड को रैंक अप जेई से कैसे एडजस्ट करें? आपके पास दो चॉइस हैं, या तो आप एडजस्ट कीजिए या तो आप रैंक अप जेई को छोड़ करके 12th बोर्ड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसके बाद आप मुझसे नहीं पूछोगे एडजस्ट कैसे करना है। दैट मींस चॉइस इज योर्स। लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर क्लास 12 बोर्ड and you are not enrolled with rank up JEE. That means your 100% efforts is for your class 12 board. Then suddenly when the 12 board is completed, you start preparing for JEE mains April season. That means approximately 20 days left, 20 or 1 month left. अगर आप दोनों को कॉम्बाइन करते हैं, थोड़ी फाइट है लेकिन आपके स्कोर में बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन उसका दिखेगा, तो वो आपको सोचना है कि यार कैसे करना होगा। करना तो पड़ेगा। मान लो आपका गैप है, उस गैप को कैसे एडजस्ट करेंगे, किस तरह से उसको पढ़ेंगे, कैसे आप टाइम टेबलिंग बनाएंगे। तो अगर आप मेहनत करना चाहते हैं अप्रैल सीजन में, तो आपको इन दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। यार मुझे बोर्ड का ना यश सबसे बड़ा जो वो दिखता है, बोर्ड इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। मैंने बहुत सारे अच्छे बच्चों को देखा है जिनका बोर्ड में भी बहुत अच्छा स्कोर है, जेई एडवांस में भी बहुत अच्छा स्कोर है, और उन्होंने बहुत अच्छे से बैलेंस किया है। ऐसा नहीं है कि बोर्ड के टाइम में सब कुछ छोड़ दिया था, या जब एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे तो बोर्ड की प्रिपरेशन हो ही नहीं रही थी। मैं अगर पर्टिकुलरली फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में स्कोर करना बोर्ड में इज नॉट डिफिकल्ट। आप जो 11th-12th में फिजिक्स पढ़ते हो, अगर उसमें डेरिवेशंस का पार्ट आप लिख के करना शुरू करो 2-3 दिन 4 दिन, तो आपकी बोर्ड की फिजिक्स की प्रिपरेशन तो वैसे ही हो जाती है। तो मुझे नहीं लगता है कि बोर्ड किसी भी मेहनत करने वाले बच्चे के लिए चैलेंज है। हाँ, आपका डर अगर आप निकाल दो कि मैं कर सकता हूं, तो बोर्ड इज नॉट एन इशू। कोई बच्चा पूछ रहा था कि 89 पॉइंट समथिंग में क्या मुझे CS टॉप NIT में मिल जाएगा? तो बेटा नहीं मिलेगा। आज आप अच्छे से सो और अपना स्कोर अप्रैल में बढ़ाने की कोशिश करो। इट शुड बी मोर देन 98। हमने कैटेगरी के बहुत सारी एनालिसिस है, वो हमने नहीं की है, बट हम फॉरम में डाल देंगे। तो जो आप लिख रहे हो वो हम अलग से डाल देंगे। अभी हमने एक जनरल एनालिसिस की है, बहुत सारे बच्चों से बात भी की थी। NIT जमशेदपुर 95 परसेंटाइल में मुझे नहीं लगता कि मिलेगा। NIT जमशेदपुर के लिए एटलीस्ट आपके 97 होने चाहिए। वो ब्रांच के ऊपर है अगर कौन सी ब्रांच आपको मिल रही है, बट स्टिल ये बहुत जल्दबाजी होगी अभी से इस टॉपिक पे कमेंट करना। तो क्योंकि अप्रैल का बचा हुआ है तो सारी रैंक बदल सकती है अप्रैल में। तो इस परसेंटाइल को अब आप देखिए, जिसके परसेंटाइल कम है कोई बात नहीं, कम है, आपके पास टाइम है अप्रैल के लिए। और जिसकी परसेंटाइल ज़्यादा है 98 से ऊपर, वो अपने एडवांस के लिए फोकस कीजिए। तो दोनों चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। एक अखिल पठानिया ने पूछा है कि ST कैटेगरी है, जेई एडवांस शुड आई फोकस? 97.9% है। अखिल, अगर आप इतनी ही मेहनत जेई एडवांस तक कंटिन्यू कर पाओगे, आपको अच्छे IIT में अच्छी ब्रांच सर मुझे लगता है हमें श्याम सर को इस डिस्कशन में ऐड करना चाहिए। हाँ, वो शायद बहुत अच्छा इनपुट दे सकते हैं। हाँ, अगर श्याम सर अवेलेबल है प्रखर, तो प्लीज उनको एक बार बोलो कि हमें ज्वाइन करें। श्याम सर प्लीज हैं अवेलेबल? सर प्लीज वेलकम। सर थोड़ा लाउड बोलना पड़ेगा। सर। हेलो स्टूडेंट्स, आज का रिजल्ट आप लोग का आया होगा और आप लोगों ने हमारा सेशन भी देखा होगा। तो बहुत सारे इनपुट जो प्रतीक सर और नवीन सर ने दिए, आई होप वो आप फॉलो कर रहे होंगे। मैं 2 मिनट के लिए आपसे यही बताना चाह रहा था कि जो हमारा रैंक अप जेई का कोर्स है, उस पर अभी एक अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। दिस कोर्स इज करंटली सेलिंग फॉर 18K। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कल तक इस कोर्स में रजिस्टर कर लीजिए, क्योंकि फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स द प्राइसेस आर लाइकली टू गो अप बाय अंडर 10%. सो रजिस्टर फॉर द कोर्स राइट नाउ. If you have not seen our course, then I would urge you to go and have a look at our course for whatever we have done in the last 10 days. Go through them and make up your mind fast. तो सर हमें लगता है कि प्रखर हम लोग को अब बोल रहा है कि जाना चाहिए, टाइम हो गया है और भी सेशंस होने हैं। बच्चों आज हमारे लिए सरप्राइजिंग डे था, सब अपने अपने जगह बिजी थे। सडनली पता चला रिजल्ट आ गया,
बहुत सारे बच्चों को तो आई एक्सपेक्ट आज पता भी नहीं चला होगा कि रिजल्ट आएगा, उनको कल पता चलेगा। तो वापस से सर बिग कॉन्ग्रेचुलेशन जिन्होंने भी अच्छा किया है, जिनका भी 98 से नीचे है, आप जेईई मेन में फोकस करो और रैंक अप जो हमारा कोर्स 21 से स्टार्ट हो रहा है, आप बच्चों उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो सर आपको कुछ और बोलना है या फिर एक लास्ट चीज बोलनी है यार, जिसके स्कोर कम है, जिसकी परसेंटाइल कम है, वो बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, सारी चीज़ें आ गई हैं। आपके लिए अप्रैल सीज़न है, आप पूरी एनर्जी से अप्रैल के लिए पढ़िए। आप अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए कि कहाँ कमी रह गई थी, कहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई जिससे आपके स्कोर कम आए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्कोर कम आने से, स्कोर बढ़ जाते हैं अगर उसके ऊपर काम किया जाए तो। अगर आपने फुल प्रिपेयर नहीं किया है, स्कोर को देखने का कोई लॉजिक नहीं बनता। तो इसलिए जो कमी आपके अंदर है, जो एफर्ट्स आप नहीं डाल पाए, अब अप्रैल सीजन में पूरी ईमानदारी से उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। एक मॉक टेस्ट हमने लाइव किया हुआ है, उसे अपीयर कीजिए। कल हम उसकी लाइव डिस्कशन करेंगे, तो उस मॉक टेस्ट को दीजिए, भूल जाइए इस स्कोर को और अप्रैल के पीछे लग जाइए। तो 12 बजे से बच्चों हम कल फिर लाइव होंगे मॉक के एनालिसिस के लिए। तो आज जितने लोग सैड हो, परेशान हो, आप प्लीज ये सारी चीजें छोड़ो, मॉक अटेम्प्ट करो और कल एनालिसिस में 12 बजे से एनालिसिस में आप बच्चों हमसे मिलो। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके टाइमिंग का, क्या टाइमिंग है। तो उसके बाद जो है 6:30 शायद हम स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है कल हम वापस आपसे मिलेंगे। 12 o'clock से एनालिसिस स्टार्ट होगी और 6:30 में हाँ। जेईई एडवांस की क्लास कल स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट सीजन। तो नोट डाउन योर टाइम टेबल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर जेईई एडवांस क्लास ऑन यूट्यूब मंडे शायद ना। हाँ, मंडे से करेंगे। तो यार मंडे में कंफ्यूजन है। मंडे में 2 नई चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, 2 नई चीजें आ रही हैं, एक रैंक अप जेईई फॉर अप्रैल और एक जेईई एडवांस। तो कैटेगरीज वाइज देयर आर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट। जिनके स्कोर 98 से ऊपर हैं वो जेईई एडवांस की क्लासेस शाम को करेंगे, जिनके कम हैं वो रैंक अप जेईई अप्रैल के लिए फोकस करेंगे। तो आप स्कोर को सोचना भूल जाओ, अप्रैल के लिए एफर्ट्स डालना शुरू करो। सर, so all the best guys. Do good, don't lose heart even if you have gotten less percentile. April is ahead in front of you. Focus on that and do good. All the best. all the best. All Thank the you. best बच्चों, all the